बादलों में सोने का फ्रॉक और चांदी का केक। दौलतपुर गांव में अंजलि की शादी बड़े ही धूमधाम से अमित नाम के लड़के से हुई। अमित एक निकम्मा और आवारा लड़का था। उसके माँ बाप ने ये सोचकर उसकी शादी करा दी ताकि शायद वह शादी के बाद सुधर जाए। शादी के कुछ सालों तक तो अंजलि के जीवन में सब कुछ ठीक रहा और उसे मिष्टी नाम की एक बहुत ही प्यारी बेटी भी हुई। मुबारक हो बहू, हमारे घर तो लक्ष्मी आई है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो माँ जी। माँ जी, ये कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे यही कहीं होगा, या अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। तो चिंता मत कर बहू, जब तक तेरी सास जिंदा है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी नशे में झूलता हुआ अमित घर आता है। ये आपने कैसी हालत बना रखी है जी? दूर हो मेरे से, मैं कुछ भी करूं, तुम मुझे समझाने वाली होती कौन है? चल हट यहाँ से। कुछ तो शर्म कीजिए, अब आप पिता बन गए हैं, ये सारी आदतें छोड़ दीजिए। तू मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पैसे दे। आज तुम्हें पूरी रात दारू पीऊंगा और मैं अपने सभी दोस्तों को भी पिलाऊंगा। इतना बोलकर अमित अलमारी में से अंजलि के सारे गहने निकाल लेता है और जाने लगता है। माँ जी, देखिए ना ये क्या कर रहे हैं। अरे नालायक, तुझे शर्म है या नहीं? सब पैसे तो तू जुए और शराब में फूंक गया। अब ये बहू के गहने ले जाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? मैं कहती हूँ गहने रख दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल हट बुढ़िया, तू मुझे रोकेगी? इतना बोलकर अमित अपनी माँ को जोरदार धक्का देता है, जिससे उसकी माँ जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। अपनी माँ की ये हालत देखकर अमित वहाँ से डरकर भाग जाता है। अंजलि की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी सास अब इस दुनिया में नहीं रही। अंजलि का एक ही सहारा था, अब वह भी नहीं रहा। अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है और फिर गांव वालों के समझाने के बाद वह खुद को संभालती है और अपनी सास का क्रियाक्रम कर देती है। मुझे अपनी बेटी के लिए जीना ही होगा, मैं इसके भविष्य को खराब नहीं होने दे सकती। अंजलि सिलाई का काम शुरू कर देती है। वह बहुत ही अच्छा सिलाई जानती थी, इसलिए उसका काम भी अच्छा चल रहा था। अंजलि ने अपनी बेटी मिष्टी का दाखिला अच्छे स्कूल में करवाया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर से अमित नशे में झूलता हुआ घर आता है। अब क्या लेने आए हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूँगी। यहाँ अब तुम्हारा कोई नहीं रहता। तू मुझे घर से निकालेगी तू? अरे जब मैं पैसों के लिए अपनी माँ को मार सकता हूँ तो तू क्या चीज है? छोड़ो मुझे, बचाओ। अंजलि के चिल्लाने की आवाज सुनकर अमित वहाँ से भाग जाता है। अब अंजलि को वहाँ रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपनी बेटी मिष्टी को लेकर शहर आ जाती है। मिष्टी अब बड़ी हो चुकी थी और वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की थी। उसकी ईमानदारी को देखकर अंजलि की मकान मालकिन अनुराधा ने उसे अपने घर में पनाह भी दिया था। साथ ही उसे अपने केक की बेकरी में काम पर भी रख लिया था। मिष्टी ने बहुत ही जल्दी केक बनाना भी सीख लिया था। मिष्टी का बनाया हुआ केक इतना स्वादिष्ट होता कि हर कोई उसी की बेकरी से केक खरीदने लगे। अरे मिष्टी बेटा, मैं तुम्हारी लगन और मेहनत से काफी खुश हुई। तुम्हारे हाथों में तो मानो जैसे जादू है। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ केक बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर रही हूँ। इसी तरह मन लगाकर काम करना बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। उसी बेकरी पर काजल नाम की एक लड़की काम किया करती थी। काजल मिष्टी की तरक्की से जलने लगी। ये कल की आई हुई फटीचर कैसे मालकिन की चहेती बनकर घूम रही है। जाने क्या जादू कर दिया है इसने सबके ऊपर। अगर ऐसा ही रहा तो मालकिन मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल देगी। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन अनुराधा मिष्टी से कहती है, मिष्टी बेटा, आज एक बहुत ही स्पेशल ऑर्डर आया है। इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन राधे श्याम के बेटे का जन्मदिन है और उनके लिए तुम्हें ही केक बनाना है। मुझे पूरा यकीन है उन्हें तुम्हारे हाथों का केक जरूर पसंद आएगा और अगर ऐसा हो गया तो हम बहुत जल्दी माला माल हो जाएंगे।
जरूर मालकिन, देखना मैं इतना स्वादिष्ट केक बनाऊंगी कि सब हैरान रह जाएंगे। और फिर मिष्टी केक बनाने में लग जाती है। पूरे दिन की मेहनत के बाद केक बनकर तैयार हो जाता है। केक दिखने में बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट था। केक बनाकर मिष्टी वहाँ से चली जाती है। तभी मौका देखकर काजल वहाँ आ जाती है और केक में बहुत सारा मिर्ची और जमाल घोटा मिला देती है। अब आएगा असली मजा। थोड़ी देर बाद अनुराधा मिष्टी से कहती है, मिष्टी वो स्पेशल केक ले आओ बेटा, गेस्ट आ चुके हैं। मिष्टी खुशी खुशी वह केक लेकर आती है और बिजनेसमैन राधे श्याम के बेटे को सर्व करती है। उसने जैसे ही केक खाया, केक खाते ही उसके पेट में गुरगुर होने लगा और वह उल्टी करने लगा। पिताजी, ये आप मुझे कैसे घटिया दुकान पे ले आए? केक के अंदर भला इतनी मिर्ची कौन डालता है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रही है। बेटे की यह हालत देखकर राधे श्याम की पत्नी सावित्री अनुराधा पर भड़कते हुए बोलती है, अरे तूने मेरे बेटे को ये स्पेशल बोलकर क्या खिला दिया? अगर मेरे बेटे को जरा भी कुछ हुआ फिर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू मुझे जानती नहीं है। मैं तुम्हारी इस पूरी बेकरी को ही सीज करवा दूंगी ताकि तुम्हारा ये घटिया केक खाकर और कोई बीमार न पड़े। अनुराधा को उनके सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है और वह उन सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। सेठ के चले जाने के बाद गुस्से से अनुराधा मिष्टी को थप्पड़ मारती है। मिष्टी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने ये सब मेरी दुकान बंद करवाने के लिए किया है ना, लेकिन मैं तुम्हें इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आज तक मैंने तुम पर जो एहसान किया है और तुझे अपने घर में जो पनाह दी है, मुझे वह सब वापस चाहिए। मुझे अब तुम 2 लाख रुपए ला कर दो, तभी मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। तभी यहाँ से तुम अपनी माँ को ले जा पाओगी, समझी? मालकिन, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने तो पूरी लगन और मेहनत से बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाया था, लेकिन केक का स्वाद इतना ज्यादा कैसे बिगड़ गया मुझे नहीं पता। मालकिन, मुझ पर दया कीजिए। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं आपको 2 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने केक में कुछ नहीं मिलाया मालकिन। मिष्टी रोते हुए अनुराधा से बहुत माफी मांगती है, लेकिन अनुराधा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर अपनी बेकरी से निकाल देती है। ये देखकर काजल मन ही मन बहुत खुश होती है। मिष्टी रोते रोते वहाँ से जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। तभी उसे रास्ते में पैसों से भरा हुआ बटुआ मिलता है। अरे, ये किसका बटुआ है? बटुए में तो बहुत ही ज्यादा पैसा है। जिसका गिरा होगा वो कितना परेशान हो रहा होगा। मुझे यही रुककर बटुए के मालिक का इंतजार करना चाहिए ताकि मैं इस बटुए के मालिक को ये बटुआ दे सकूं। तभी अचानक वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी सुनो, क्या तुमने यहाँ मेरा बटुआ देखा है क्या? मैं अभी अभी इसी रास्ते से गुजरी थी और मुझे लगता है मेरा बटुआ यहीं कहीं खो गया। हाँ माँ, ये लीजिए आपका बटुआ। इसमें रखे सारे पैसे गिन लीजिए। ये कहते हुए मिष्टी ने उस बूढ़ी औरत के हाथों में बटुआ थमा दिया। तभी वह बूढ़ी औरत एक बहुत ही सुंदर परी में बदल गई और मिष्टी से बोली, मिष्टी, तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, लेकिन तुमने फिर भी लालच नहीं किया। तुम चाहती तो तुम ये सारे पैसे रख सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है कि तुम कितनी परेशानी में हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। मैं तुम्हें अपने जादुई सोने के फ्रॉक और चांदी के केक के पास बादलों में लेकर चलती हूँ। ये कहते हुए परी मिष्टी को हवा में अपने साथ उड़ाते हुए बादलों में बने जादुई सोने के फ्रॉक और चांदी के केक के पास ले गई। और फिर परी सोने के फ्रॉक के घर से एक फ्रॉक और चांदी के केक के घर से एक चांदी का केक देते हुए बोली, मिष्टी, ये एक जादुई सोने का फ्रॉक है। इस फ्रॉक को पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। और ये जादुई चांदी का केक है।
चांदी के केक से तुम्हें तुम्हारे साथ हुए नाइंसाफी का इंसाफ मिलेगा। अब तुम जाओ और चांदी का केक सबको खिलाना। जो भी गलत होगा वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेगा। अब तुम जादुई सोने के फ्रॉक और चांदी के केक की मदद से अपना और अपनी माँ का जीवन बहुत ही खुशी से बिता सकती हो। जादुई चांदी का केक खाने के बाद काजल अनुराधा को सारी सच्चाई बताते हुए बोलती है कि सोनम निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। सारी सच्चाई जानकर उसकी मालकिन अनुराधा ने काजल को धक्के मारकर दुकान से निकाल दिया और उसके बाद उसने मिष्टी से अपने किए की माफी मांगी। घर आने के बाद मिष्टी ने मन ही मन सोचा, काजल को तो उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन एक और इंसान है जिसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और यह सोचकर मिष्टी अपनी माँ के साथ अपने गांव लौट आती है और घर आकर अपने पिता को चांदी का केक खिला देती है। केक खाने के बाद अमित खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में अमित को उम्र कैद की सजा मिलती है और सोनम अपनी माँ के साथ जादुई सोने के फ्रॉक और चांदी के केक के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।